नमस्कार। विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की ओर से मैं प्रभुराम साहू आपका स्वागत करता हूं अच्छी खबर के इस एपिसोड में। आइए अब बढ़ते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। गुजरात के परिवहन राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने घोषणा की है कि 1 से 7 सितंबर तक होने वाली अंबाजी पूर्णिमा मेले के लिए गुजरात एसटी की 5,500 से ज्यादा बसें चलेंगी। इन बसों का मुख्य रूट दाता, अहमदाबाद, सूरत, पालनपुर और बड़ौदा होंगी। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए 4,000 से ज्यादा कर्मचारी लाए जाएंगे। ये कर्मचारी लगातार जीपीएस सिस्टम के सहारे बसों पर नजर रखेंगे। उनका कहना है कि ये कदम का असली मकसद श्रद्धालुओं का सफर आसान बनाना है। अहमदाबाद में माहेश्वरी महिला संगठन ने महिलाओं और बच्चियों को सर्वाइवल कैंसर से बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान में 16 से 45 साल की उम्र की लड़कियों और महिलाओं को टीकाकरण करवाया जा रहा है। पहला टीका 9 मई और दूसरा 30 जून को लगाया गया था। इसमें 680 महिलाएं और बच्चों ने हिस्सा लिया। हाल ही में तीसरा टीकाकरण भी लगाया गया, जिसमें 400 से ज्यादा महिलाएं और बच्चियां शामिल हुई। महिला संगठन की अध्यक्ष तारा दामिनी ने बताया, इस बार टीकाकरण के साथ साथ नेत्रदान और त्वचा दान जैसे सामाजिक कार्यों की जानकारी भी दी जाएगी। रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर। 4 दिन में वंदे भारत ट्रेन की एक और रेक जोधपुर पहुंचेगी। यहां इसका ट्रायल लोकल रूट पर किया जाएगा। प्रदेश को वंदे भारत ट्रेनों के साथ साथ 8 रेलवे स्टेशन का नया रूप भी मिलेगा। रेलवे का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर के बीच इनका वर्चुअल उद्घाटन कर सकते हैं। बीकानेर जंक्शन पर वंदे मातरम की एक और रेक पहुंच चुकी है और जोधपुर में जल्द पहुंचेगी। फिलहाल दोनों रूटों की ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। जापान के 102 साल की कोकीची आकुजावा ने देश के सबसे ऊंची चोटी माउंट फुजी पर चढ़ाई कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। दिल की बीमारी होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 3 दिन में चढ़ाई पूरी कर ली। उनकी नातिन जो एक नर्स हैं, उनके साथ थी। आकुजावा रोज पैदल चलती हैं और हफ्ते में एक बार पहाड़ पर चढ़ती थी। उनकी मेहनत और जज्बा उन्हें दुनिया में मिसाल बनाता है। कजाकिस्तान के शीमकंड से भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। महिला निशानेबाज सिफत और समायरा ने एशिया शूटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते। पहले उन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में 459.2 अंक के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फिर टीम इवेंट में आसी और अजुम के साथ मिलकर सोना जीता। भारतीय टीम ने 1753 अंक बनाकर जापान और दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ दिया। बिलासपुर में कुत्ते ने दूसरे कुत्ते की जान बचाई। रुपेंद्र भेसाणु के पालतू लेब्राडोर शैम्पू ने जाजंगीर की नीलिमा सूर्यवंशी के कुत्ते जिम्मी को खून दान किया। जिम्मी लंबे समय से बीमार था और डॉक्टर ने खून चढ़ाने की सलाह दी। सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद शैम्पू ने खून दान किया और जिम्मी की तबीयत अब बेहतर हो गई। डॉक्टर का कहना था कि 2 से 7 साल की उम्र के कुत्ते ही खूनदान कर सकते हैं। नेशनल डॉग डे से पहले ये इंसानियत और वफादारी की कहानी एक मिसाल बन गई। दिल्ली का नॉर्थ ब्लॉक अब एक नए रूप में तैयार हो रहा है। सेंट्रल विस्तार सुधार योजना के तहत टाइम एंड टाइमलेसनेस के नाम से एक नई गैलरी बनाई जा रही है। करीब 1,500 वर्ग मीटर में बनने वाली ये गैलरी देश भर के संग्रहालय से लाई गई 100 दुर्लभ वस्तुओं से सजाई जाएगी। इसमें कालीबांग की मिट्टी की रेत घड़ी, गुप्त काल की कला और जल घड़ी शामिल होंगे। गैलरी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा समय को सोच और विचार के रूप में दिखाएगा, वहीं दूसरा हिस्सा विज्ञान और गणित के आधार पर समय की गणना को समझाएगा। नटराज प्रतिमा से लेकर आर्यभट्ट की पांडुलिपि तक यहाँ भारत की 5000 सालों पुरानी सभ्यता और परंपराएं एक ही जगह देखने को मिलेंगी। भारत यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से देश की एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज को फायदा मिलने की उम्मीद है। एक्सपर्ट का कहना है कि 2030 तक ब्रिटेन को एल्यूमिनियम निर्यात मौजूदा 21 किलोटन से बढ़ाकर 65 किलोटन तक पहुंच सकता है। इसकी कीमत करीब $22 करोड़ होंगी।
लेकिन 2027 से यूके का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट नियम लागू होगा, जिसमें 14 से 35% तक टैक्स लग सकता है। में तकनीक ने लाया नया मोड़। ग्वांगझाओ की काइबा टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा प्रेगनेंसी रोबोट बनाया है जो इंसानी मां की तरह गर्भ में बच्चा रख सकेगा। इस रोबोट में कृत्रिम गर्भ लगाया जाएगा जो 10 महीने तक एक भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मां का शरीर करता है। कंपनी का कहना है कि यह तकनीक सरोगेसी का विकल्प बन सकती है, हालांकि इसकी कीमत करीब 14 लाख रुपए होंगी। सहारनपुर की प्रकृति कुंज वाटिका में एक दुर्लभ पुष्प ब्रह्म कमल खिला है। आमतौर पे ये फूल हिमालय की ऊंचाइयों पर मिलता है, लेकिन पहली बार यहाँ विकसित किया गया है। प्रकृति कुंज के निर्देशक राजेंद्र अग्रवाल अटल ने खास उपायों से इसे तैयार किया है। ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। ये रात में खिलता है और सुबह मुरझा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। वहीं बद्रीनाथ में इसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए अच्छी खबर के साथ। मैं प्रभुराम साहू, मिलते हैं अच्छी खबर के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।